नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप सबको बता दें कि साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है। कई बार साइंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है, स्पेशली जब हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो अगला टॉपिक भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस की 90 दिन की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ 90 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट टीचर कौन से रहने वाले हैं, आपके लिए बेस्ट बुक कौन से रहने वाली है जिनसे मैंने खुद पढ़ा था, इसके साथ साथ कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अलग अलग तरीके से मैं चीज़ों को बताऊंगा कि फिजिक्स कैसे कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करनी है, बायोलॉजी कैसे कंप्लीट करनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे और इस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आपके 25 में से 22 प्लस मार्क्स आने की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो अगर आप भी साइंस से परेशान हैं और आपके सिलेक्शन में ये बाधा डाल रही है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा, जिससे कि आपके 100% सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझना है और पेन कॉपी लेकर सारी चीज़ों को आपको अच्छे से लिख लेना है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों अब आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही होंगी। देखिए ये है हमारी रेलवे ग्रुप डी की जो 2026 का एग्जाम होगा, 2025 वाली वैकेंसी का आगे आने वाली है। वैकेंसी में आपकी स्ट्रेटजी काम आने वाली है। 90 डेज की साइंस की स्ट्रेटजी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको इसमें हम बताने वाले हैं। टोटल आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन की साइंस हमारे रेलवे ग्रुप डी में पूछी जाती है और किसी किसी एग्जाम में भी 25 या फिर 20 मार्क्स से पूछी जाती है। फिजिक्स के जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में भी 7 से 8 क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टडी मोड की अगर हम बात करेंगे तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही स्टडी करनी है, क्योंकि ऑफलाइन में फिर आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऑनलाइन में आप या तो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या फिर आप कोई पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच के लिए आपको उनके एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, जिस भी आप टीचर से पढ़ेंगे, आगे टीचर की हम बात करेंगे, या फिर यूट्यूब पे उन्हीं टीचर का नाम सर्च कर टॉपिक सर्च करके आप जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए पेड बैच के लिए हो गया है। बेस्ट बुक्स की अगर हम बात करें तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उन्हीं टीचर की अगर आप बुक लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कई टीचर अपने नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं तो उनके नोट्स से पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से आपको रहना है। बाकी आगे प्रैक्टिस के लिए आपको PYQ जो बुक्स होती हैं वो वाली बुक्स आप ले सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी PDF से पढ़ेंगे अगर आप तो सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप में PDF से नहीं पढ़ना है, आपको उन PDFs की जो प्रिंट है वो निकलवा लेने हैं। और जो PDF की अगर आपको नोट्स चाहिए हो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिए हैं। तो वहाँ से जाके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शन के आप अपने जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट करवा के उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बेस्ट टीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जिनसे मैंने पढ़ा था, देखो काजल मैम और अंकुर सर के साथ मैं गया था और मैंने उन्हीं से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। तो काजल मैम और अंकुर सर आपको करियर बिल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, या फिर उनका खुद फ्यूचर कुल नाम से एक ऐप है तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे, या फिर यूट्यूब से भी टॉपिक वाइज सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे नीरज सर, जो कि साइंस मैग्नेट नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। और अगले टीचर आते हैं जो बिहारी स्टूडेंट हैं, वो SK झा सर से भी पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से काजल मैम और अंकुर सर या फिर नीरज सर, इन दो में से भी आप एक टीचर अगर डिसाइड करते हैं तो उनसे भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो इनके आप बैच लेके भी पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए देखो आप प्रीवियस ईयर वाली जो बुक आती है वो बुक भी ले सकते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, जिसके लिए टेक्स्ट बुक बेहतरीन ऐप है। टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करिएगा और RPA कूपन कोड इस्तेमाल करके अपना टेक्स्ट बुक का पासवर्ड लेकर वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विज भी लगा सकते हैं टॉपिक बाय, लेकिन PDF को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। PDF से अगर आप पढ़ रहे हो तो उनका प्रिंट निकलवा लो, उससे पढ़ो, क्योंकि आंखों पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिर आपका उस तरह से दिमाग नहीं चलता है। अगली चीज़ आती है स्टेप बाय, आपको 100% सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करना है, जिससे कि आप पिछला टॉपिक ना भूलें और आगे की जो तैयारी है वो रिवीजन भी होती रहे। तो देखो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपको जाना है, सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें सिर्फ डेफिनेशन और फंडामेंटल लिखे रहते हैं। दूसरे नंबर पे है फिर मॉडरेट टॉपिक्स पे जाना है, जो कि कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे
तो आपको दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे टॉपिक पे चलेंगे, जो जिसमें न्यूमेरिकल्स और जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं वो सारी चीज़ें तीसरे नंबर के स्टेप में रहेंगी। तो देखो सभी टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है, जिसमें फिजिक्स है, जैसे कि मैंने बताया था 8 से 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी है 7 से 9 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बैच लेकर भी पढ़ेंगे तो फिजिक्स की आपको 70 क्लासेस पूरी पढ़नी पड़ेंगी, लगभग 70 क्लासेस बैच में रहेंगी। केमिस्ट्री अगर देखें तो 40 क्लासेस लगभग रहती हैं, तो 40 क्लास में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा क्लासेस लगभग 80 से 85 क्लासें आपकी बायोलॉजी की रहने वाली हैं। अगर इन सभी क्लासेस को जोड़ेंगे तो टोटल 190 क्लासेस रहेंगी, यानी कि 190 घंटा लगभग रहेंगे। तो समझ लो कि 90 दिन की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो डेली 2 आपको क्लासेस तो लेनी ही लेनी है। डेली अगर आप 2 क्लासेस लेंगे तो आपका सिलेबस आराम से 90 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। किसी किसी दिन आप 3 क्लासेस ले सकते हैं। जैसे अगर न्यूमेरिकल्स जो सवाल होते हैं, अगर सवाल उन्होंने सॉल्व कराए तो जो सवाल आपको आ रहे हैं तो उनको आप खुद से सॉल्व करके स्किप भी कर सकते हैं, तो जिससे आपकी क्लास में भी टाइम बच जाता है। बात आती है कि ये जो हमारी 190 घंटे की क्लासेस हैं उनको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो अगर 90 दिन में बांटेंगे तो 2 लगभग क्लास डेली आएगी। तो सबसे पहले आपको एक क्लास अगर केमिस्ट्री की ले रहे हो तो उसके साथ साथ एक क्लास एक दिन में फिजिक्स की ले लेना। अगर किसी दिन आप फिजिक्स की ले रहे हैं तो उसके साथ साथ एक क्लास बायोलॉजी की ले लेना। कभी कभी आप बायोलॉजी के साथ साथ एक क्लास केमिस्ट्री की ले सकते हैं। तो ये हमारा एक दिन हो जाएगा, ये दूसरा दिन हो जाएगा, ये तीसरा दिन हो जाएगा। इस तरह से आपकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी और आप अच्छा जो आपका सिलेबस कंप्लीट करने की प्रोसेस है वो बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। और अगर आप एक दिन में तीनों क्लासेस मैनेज कर सकते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपकी पहले से अगर स्ट्रांग है, तो आप तीनों क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की एक एक डेली भी ले सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करने के लिए भी टाइम चाहिए है और जो प्रैक्टिस है उसके लिए भी टाइम चाहिए है। स्टडी करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये 12 पॉइंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो सिलेबस को आपको अच्छे से समझना है कि सिलेबस में है क्या, जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। और बेटिज को अपने समझना है और किसी भी चीज़ को लाइटली मत नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है कि आप ये चीज़ छोड़ दो, ये नहीं आने वाली है। इसके बाद पहले टॉपिक का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद जो इसका एडवांस लेवल है और जो ट्रिक्स आपको सीखनी है वो सीख सकते हैं। कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो खुद से बना या अगर वो टीचर खुद प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डायग्राम्स, फॉर्मूला चार्ट और जो पेरियोडिक टेबल है वो अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें, जिससे कि बार बार आप उस चीज़ को देखेंगे तो रिवीजन टाइप की एक होती रहेगी। और सिर्फ एक ही टीचर को आपको फॉलो करना है, बस लगातार कंसिस्टेंसी आपको उन टीचर के साथ रखनी है। तो बस एक टीचर को फॉलो करो और कंसिस्टेंसी रखो, बहुत बढ़िया मूल मंत्र है ये। प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी आगे हम बात करेंगे। इसके बाद आपको वीक पॉइंट पर भी काम करना है और टाइम टेबल भी अपना फिक्स करना है, जिससे कि टाइम टू टाइम अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करते जाओ। और मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से देना है। जैसे ही आपका लगभग 40% भी सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपको मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। बाकी ट्रिक्स का भी आप यूज कर सकते हैं, जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं उनमें आप ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम अलग अलग चीज़ों को कंप्लीट करने की। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। ये 5 स्टेप में आपको कंप्लीट करने हैं। कैसे कैसे, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है फिर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आइए बताते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें तो फंडामेंटल्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें यूनिट और मेजरमेंट वाला टॉपिक आता है। ये सभी टॉपिक में यूज होने वाला टॉपिक है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपकी आधी अधूरी पहले से ही रह जाएगी। इसमें आपको ऐसा यूनिट, कन्वर्जन और मेजरमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो सारी पढ़ लेनी है। इसमें याद करने वाली भी चीज़ें होती हैं। दूसरे नंबर पे आएगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर। इसमें न्यूटन्स के नियम, इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, मोमेंटम एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण, वर्क और एनर्जी का बेस आपका तैयार करेगा, जो आने वाले आगे के टॉपिक हैं। इसके बाद आएंगे हम स्टेप 2 में, जिसमें मोशन और एनर्जी वाला टॉपिक आएंगे, जिसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर एक टॉपिक रहेगा, जिसमें वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और ये पावर, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका ग्रेविटेशन वाला टॉपिक आएगा, जिसमें फ्री फॉल, एवन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट एंड मास, फोर्स के कंसेप्ट का बेस आपका ये बनाएगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टेप 3 आएगा, जिसमें प्रेशर और वेव्स वाले चीज़ें आएंगी, जिसमें एक टॉपिक रहेगा प्रेशर यानी कि दाब वाला, जिसमें लिक्विड और गैस
एटमॉस्फेयर प्रेशर, गुरुत्वाकर्षण और बल वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो जो आप पहले टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं तो वो अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद वेव्स एंड साउंड वाला टॉपिक आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो मोशन और एनर्जी का यूज इसमें होता है, जो आप पहले टॉपिक पढ़ के आए हैं। तो जिसमें टाइप्स ऑफ वेव, साउंड प्रॉपर्टीज और साउंड ऑफ स्पीड यानी कि साउंड जो ध्वनि की गति है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें पहले आएगा हीट वाला चैप्टर जिसमें टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा फ्रिक्शन, जिसमें मोशन एंड फोर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक जो आपने पहले पढ़ा था, वही चीज़ों से रिलेट करके कुछ चीज़ें आपको इसमें फ्रिक्शन वाली पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आता है लाइट वाला चैप्टर, ये है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी फिजिक्स में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 क्वेश्चन सिर्फ लाइट वाले चैप्टर से ही पूछ लिए जाते हैं, जिसमें मिरर, लेंसेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइट वाले चैप्टर से कंप्लीट कर लेनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। अगला टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ओम के नियम, प्रतिरोध और सर्किट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये पूरा मैथ बेस पे रहने वाला है, जिसकी मैथ अच्छी रहेगी तो वो ये वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पर भी यूज होने वाला है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप ऊपर पढ़ के आओगे, ये वाला टॉपिक जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, उसी के कंसेप्ट का इस्तेमाल आपका इस टॉपिक में होने वाला है। तो आराम से आप इस टॉपिक को भी समझ लेंगे। इसके बाद स्टेप 5 जो कि आखिरी आपका स्टेप रहने वाला है फिजिक्स के लिए, इसमें डेली लाइफ की साइंस आपको पढ़नी है। इसमें साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो याद कर लेने हैं। इसमें आप अपने ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक्स से याद होती हैं। जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं वो याद कर सकते हैं आप ट्रिक्स के साथ। इसके अलावा जो इन्वेंशन एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हैं उनको भी आपको याद कर लेना है, ये भी ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं। और सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो ये डेली लाइफ की साइंस हो जाएगी, जो आपको प्रैक्टिकल है, जो आपकी खुद की लाइफ में भी काम आ सकती हैं। तो यहाँ से आपकी जो फिजिक्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी हमें पूरे 3 स्टेप में कंप्लीट करनी है। सबसे पहले स्टेप में आपकी जो बेसिक केमिस्ट्री है वो कंप्लीट होगी, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा मैटर एंड इट्स स्टेट्स, यानी कि मैटर और उनकी जो अवस्थाएं हैं। इसमें सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और ये बेसिक है जो हर एक रिएक्शन में यूज होने वाला है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला, जिसमें डाल्टन की थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगली चीज़ आएगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग समझने में आपको मदद करेगा जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टेप 2 पे आएगा। इसमें केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग के बारे में टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें रिएक्शन, प्रोडक्ट, बैलेंसिंग और इक्वेशंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, तो ये आपका जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ लेनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि एनसीईआरटी से पीरियोडिक टेबल हट चुकी है, तो ये डाउट उनके मन में रहेगा। देखो, हट चुकी है, लेकिन इससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो अगर क्वेश्चन को आपको समझना है तो पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीरियोडिक टेबल को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसमें मेंडलीफ और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपको पढ़ लेनी है, जिससे आपको मेटल, नॉन मेटल, गैस, हैलोजन और ग्रुप कॉलम का पता चलेगा। अब बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। इसमें आयोनिक, कोवेलेंट बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा स्टेप 3, जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कंसेप्ट पर आधारित रहने वाले हैं टॉपिक, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, बैटरी और जो कोरिजन में यूज होने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद कंबसन एंड फ्लेम वाला चैप्टर आएगा, टाइप्स ऑफ कंबसन और फ्यूल एफिशिएंसी वाली चीज़ें इसमें आपकी पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद अगली चीज़ रहेगी मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। ये टॉपिक भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में रहने वाला है, जिसमें प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस, एलॉयज,
कोरोजन प्रिवेंशन के बारे में आपका पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि लगभग आपकी 40 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, जिसे आप 40 दिन में कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है बायोलॉजी की। इसमें देखो टोटल 4 स्टेप्स रहने वाले हैं। 4 स्टेप्स में आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें स्टेप 1 में आपकी बेसिक लाइफ साइंस सीखनी है, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा और ये आपकी बायोलॉजी का बेस है। जो भी अच्छे टीचर होते हैं वो सबसे पहले इसी टॉपिक को बायोलॉजी में कंप्लीट करवाते हैं। सबसे पहले यही टॉपिक आपको पढ़ना है, ये बेस बनाएगा आपकी बायोलॉजी का। इसके बाद आती है साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेल स्टडीज़ को कहते हैं। जेनेटिक्स और टिश्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आगे टॉपिक आएंगे। देखिए अगला टॉपिक है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। इसमें मेंडल के नियम और डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इवोल्यूशन और बीमारियों का बेस आपका ये तैयार करेगा। अब अगली चीज़ आएगी कि डिसीज के बारे में, तो भैया फिर से एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो डिसीज क्यों पढ़नी है? तो देखो फिर से वही चीज़ आती है कि डिसीज पढ़ोगे तो और भी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी। कभी कभी डिसीज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन उससे रिलेट करके कोई क्वेश्चन जरूर बन जाता है। यहाँ से आपका आता है स्टेप 2, जिसमें प्लांट साइंस पढ़नी है, जो पेड़ पौधे होते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद आता है अगला टॉपिक फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण एंड प्लांट हार्मोन्स। इसमें सनलाइट कन्वर्जन और ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में आपका पढ़ाया जाएगा, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है प्लांट डिसीज एंड एनवायरनमेंट, जिसमें फंगल, वायरल, बैक्टीरियल, इन सारी डिसीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो प्लांट वाली चीज़ें हैं वो आपकी पढ़ाई जाएंगी, और जो ह्यूमन वाली हैं वो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका स्टेप 3, जिसमें ह्यूमन बायोलॉजी और एनवायरनमेंट पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अभी हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल सेम चीज़ें हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी रहती हैं। जिसमें एनिमल किंगडम एंड एनिमल टिश्यू के बारे में सबसे पहला टॉपिक रहेगा। डिफरेंट स्पेसीज एंड टिश्यू के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा, जो ह्यूमन सिस्टम को समझने में आपका मदद करेगा। इसके बाद आपका ह्यूमन ब्लड और ब्लड ग्रुप्स वाला टॉपिक आएगा, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा ऑर्गन एंड ऑर्गन के जो सिस्टम होते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगला हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन आई एंड विजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इससे 102 क्वेश्चन 100% बनते हैं। इसमें आई का स्ट्रक्चर, जो हमारी आँख का स्ट्रक्चर होता है, जो इनके डिफेक्ट होते हैं और इसमें जो करेक्शन रहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं, तो फिजिक्स का जो लाइट वाला चैप्टर मैंने बताया था वो यहाँ पे काम आ जाएगा। अगला हमारा स्टेप आता है हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, स्टेप 4। इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड डिफिशियंसी डिसीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और कर्ब जो होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक आएगा पॉल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें वाटर, एयर पॉल्यूशन और जो कंजर्वेशन मेथड होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ से आपका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने शॉर्ट में चीज़ें आपको बता दी हैं, जिससे कि समय भी कम बचे। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने बताया है, इस तरह से अगर आप टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो आपका पिछला टॉपिक अगले टॉपिक से रिलेट करेगा और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में, एनटीपीसी में और आरपीएफ जैसे एग्जाम में काम आने वाली हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी साइंस की 90 दिन की पूरी स्ट्रेटजी। जैसे ही आप इस स्ट्रेटजी के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगभग जब 40% सिलेबस हो जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट से आपको आपकी कमजोरियों का पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक अभी भी कमजोर है, कौन सा टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इससे आपकी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, गलतियों को सुधार करोगे, तो आपका इतना अच्छा स्कोर साइंस में आने लगेगा कि आप आराम से एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये थी 90 दिन की पूरी साइंस की स्ट्रेटजी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।